बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, आप कोरोना वायरस की वजह से पंजाब में फिर सियासत कर रहे हैं। आप एक टाइगर तंजीम बनाने जा रहे हैं जिसका नाम ही साबित करता है कि आप सियासत कर रहे हैं। आप अपनी टाइगर फोर्स को ओबलाइज करना चाहते हैं उन नाराज़ नौजवानों को जिन्होंने आप पे एतमाद किया था कि इमरान खान साहब आएंगे तो यहाँ पर दूध की नहरें बहने लग जाएंगी, जिनको आपने मदीने की रियासत का सब्ज़ बाग तो दिखाया था, मगर जब आप अपने इर्द गिर्द की बात करते हैं तो मिसालें अमेरिका की देकर करते हैं, तो मिसालें आप यूरोप की देकर करते हैं, तो आपको उस वक़्त हिटलर याद आ जाता है। आपने हुकूमत संभालते वक़्त सबसे पहला जुर्म, सबसे पहला नाइंसाफ़ी वो ये की है कि आपने बलदियाती नुमाइंदों को ख़त्म कर दिया। सबसे पहला आपने सियासी कत्ल बलदियाती नुमाइंदों का किया, उनको ख़त्म करके आपने अपने एडमिनिस्ट्रेटर लगाए और आज करप्शन अरूज पर है। जनाबे वाला, जो 45,000 से ज़ायद काउंसलर्स हैं पूरे पंजाब के, ये एक एक घर को जानते हैं, एक एक वोटर को जानते हैं। इन्होंने हर घर में पर्ची पहुंचाई है, उसके कितने अफराद हैं, उसकी कितनी वोटें हैं। इनसे बेहतर इस वक्त कोई भी काम नहीं कर सकता, कोई भी हुकूमत का साथ नहीं दे सकता। आप टाइगर फोर्स बना रहे हैं, वो तो अपनी पार्टी के लोगों को ओबलाइज करेगी, वो दूसरी पार्टी के लोगों को, अपोजिशन पार्टी के लोगों को वो इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो भी आपके नक्शे कदम पर चलते हैं। वो भी मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें हों, वो उनको अपना दुश्मन समझते हैं और वो पाकिस्तान का भी दुश्मन समझते हैं। आप भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे अगयार करते हैं मुसलमानों के साथ। एक बंदे ने बम धमाका किया और उसने पूरी उम्मत मुसलमान को दहशतगर्द करार दे दिया। आप भी ऐसे ही पूरी कौम को चोर समझते हैं, आप भी पूरी कौम को बददियानत समझते हैं। सिर्फ आपकी पार्टी के लोग, सिर्फ आप फरिश्ते हैं जो आसमानों से उतरे हैं, जिनमें कोई जुर्म नहीं है, जिनमें कोई ख़राबी नहीं है, सिर्फ आपकी नज़र में वही अच्छे हैं। खुदारा होश के नाखुन लें। इस वक्त अल्लाह नाराज़ है, पूरी उम्मत मुसलमान से नाराज़ है, क्योंकि ख़त्म नबूवत के मामले पर सारी दुनिया खामोश रही। जब भी कहीं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई, आपकी ज़ात पर आपके तक़द्दुस का पामाली की गई, तो उम्मत मुसलमान खामोश रही, सबको अपने कारोबारों की फ़िक्र रही। आज अल्लाह ने पूरी दुनिया के कारोबार बंद कर दिए। खुदारा होश के नाखुन लें और सबसे पहले बलदियाती नुमाइंदों को बहाल करें। वो आपको वो काम करके दिखाएंगे जो आपके एशियन टाइगर, जो आपके टाइगर तहरीकी टाइगर काम नहीं कर सकेंगे। वो जानते हैं बलदियाती नुमाइंदे कि उन्होंने घर घर में जाकर जैसे वोट की पर्ची दी है, वैसे वो राशन भी देंगे, वैसे वो उनके घरों में उनके काम भी आएंगे, क्योंकि उन्होंने फिर अवाम में जाना है वोट लेने के लिए, उनकी मजबूरी है। वो एक सियासतदान की तरह काम करेंगे। जो आपके एशियन टाइगर होंगे वो पार्टी के वर्कर बन के काम करेंगे और पार्टी के लोगों को ओबलाइज करेंगे, तो इसमें नाइंसाफ़ी होगी और इसमें लोगों को हक़ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि मैं आपसे ये इल्तमास भी करना चाहता हूँ कि गरीब आदमी का 3 महीने का बिल आप ऐलान करें कि वो हुकूमत पाकिस्तान हर यूटिलिटी बिल को माफ़ करेगी।
ना बिजली का बिल देना पड़ेगा और ना गैस का बिल देना पड़ेगा। तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी कौम घरों में रहेगी और आपकी बात भी सुनेगी, आपकी बात भी मानेगी। खुदारा आपके अंदर का ईगो ख़त्म करें और कौम के लिए सोचें। एक मुल्क के आप वज़ीर आज़म हैं, आपको कोई माने या ना माने, आप वज़ीर आज़म हैं, आप सिलेक्ट हुए हैं या आप इलेक्ट हुए हैं, ये अलग बात है, लेकिन आप इस वक्त वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर आज़म की हैसियत से काम कर रहे हैं। तो मेरी आपसे इल्तिजा है बहैसियत चेयरमैन ऑल काउंसिलर्स अताद पंजाब, चूँकि मैं अपने बल्दियाती नुमाइंदों की नुमाइंदगी करता हूँ, ग्रास रूट लेवल के नुमाइंदों की नुमाइंदगी करता हूँ, इसलिए मेरा भी हक़ है कि मैं आपसे गुजारिश करूँ। पहले भी मैंने की हैं और अब भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा कि खुदारा आप होश के नाखुन लें, उम्मत मुसलमान को एक हुक्म जारी फरमाएं कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। आपके ऐवान से वो हुक्म जाना चाहिए। अब बहैसियत सरबराह आप कौम को हुक्म दें कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, वो अल्लाह को राज़ी करें और आप बल्दियाती नुमाइंदों को फ़ौरन से बहाल करें और उनसे ये जो मुश्किल हालात जा रहे हैं इसके लिए आप काम लें। बनी बनाई टीम है पंजाब में। बुज़दार साहब, आप भी इस पर तवज्जो दें। आप भी अपने महफ़िल में, अपने प्रोग्रामों में जो मशावरत करते हैं उनमें इस बात का ख्याल रखें, इस बात पर भी मशावरत करें कि हमें बल्दियाती नुमाइंदों की इस वक्त कितनी शदीद ज़रूरत है। और ये बल्दियाती नुमाइंदे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, ये अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस मुश्किल वक़्त में निकालने में अपना अक़लीती किरदार अदा करेंगे। तो मैं